नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस, जो कि क्लास 6 का है और ये फर्स्ट चैप्टर है भोजन के घटक। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं, इसमें पढ़ेंगे हम भोजन के घटक, मतलब कि भोजन में क्या क्या फल, सब्जियां, अनाज, ये सारे इंक्लूड होंगे जो कि भोजन के घटक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी जो व्यंजन पढ़ी हैं, जैसे कि चपाती, दाल और बैंगन भरता, ये सारी चीज़ें आपको हमारे भारत में, उत्तर भारत में मिल जाएगा ये। ठीक है, ये उत्तर भारत का व्यंजन मान के चलो। ठीक है, और दूसरे में जो हमने चावल सांभर पढ़ा है, भिंडी पढ़ी है, तो ये जो है ये दक्षिण भारत के कुछ व्यंजन हैं जिन्हें दक्षिण में मुख्य माना जाता है। और इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में जैसे अप्पम, मछली और सब्जी हो सकती है। ये सारी चीज़ें, जैसे मछली और ये अप्पम, सब्जी, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? कोस्टल एरिया में, जो तटीय क्षेत्र है जहाँ पर, ये वहाँ का मुख्य भोजन हो सकता है। आगे पढ़ते हैं हम। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है। जैसे आप लोग देख रहे होगे थाली में रोटी है, सब्जी है, चटनी है, ठीक है, दाल वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें व्यंजन को बनाती है। ठीक है, तो ये एक व्यंजन है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकता है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। तो आमतौर पर हमने देखा होगा, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ में दाल, चावल, चटनी या फिर अचार हो सकता है ना। और जैसे हमने देखा है हरियाणा साइड में, है ना, हरियाणा वगैरह में हमने देखा है कि वहाँ पर दही को ज़्यादा मानते हैं, मट्ठा हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती है। मतलब जगह जगह पे अलग अलग, सबके अपने अपने अलग अलग मुख्य भोजन हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो हमें रास्ते में उपलब्ध हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जब जा रहे हैं तो हम अपने मनपसंद से कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि हमें जो रास्ते में मिलेगा वही हम भोजन ग्रहण करेंगे, चाहे वो भोजन कैसा भी हो, है ना। तो इसमें से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता। जैसे कि कई लोग गरीब भी होते भैया, गरीब को तो वो उतना खाना नहीं मिलता है ना भाई, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, है ना। तो जहाँ पे संभव नहीं है, कोई अमीर है तो अमीर अपना जो भोजन है वो प्रचुर मात्रा में लेता ही होगा। इस तरह विविध व्यंजन हर समय खा सके। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए संभव नहीं है कि वो इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके, मतलब इतने एलिजिबल नहीं है उस चीज़ के लिए, है ना। इकोनॉमिकली हो सकते हैं, लो हो। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रकार प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की जरूरत होती है? जैसे नॉर्मली है, जो फिजिकली वर्किंग करते हैं उनको ज़्यादा खाना चाहिए होता है ना, सिंपल सी बात है। उनकी बॉडी उस अकॉर्डिंग काम करेगी, इस अकॉर्डिंग उनको खाना भी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, जो खाने के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। तो एक बार हम ये मानचित्र देख लेते हैं, जैसे कि विभिन्न क्षेत्र में राज्यों के कुछ सामान्य भोजन, ये सारणी देख लेते हैं एक बार हम। तो सारणी में हम देखते हैं कि पंजाब, ये आप लोगों को दिख रहा होगा,
ये पंजाब है, ठीक है, ये पंजाब। मक्के की रोटी तुम्हें पता ही है पंजाब में चलता है, राजमा है ना, सब्जी में जैसे सरसों को साग चल गया, दही घी, ये सारी चीज़ें पंजाब में खाने को मिलता है, ठीक है, और ज़्यादातर चीज़ें यही मिलती है ये सारी चीज़ें। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल तथा रसम, चारू, कुंदरू, कुंदरू तो वगैरह हर जगह ही खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आंध्र प्रदेश में ही देखते हो, और नॉर्थ इंडिया में भी हमने देखा कई बार इसको अच्छे से खाया जाता है, ठीक है। और मट्ठा, घी, अचार, ये सारी चीज़ें हमारे व्यंजन में है। आगे बढ़ते हैं हम। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे जैसे पोषक में क्या क्या आता है तो हम देखते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो ये सारी चीज़ें पोषण में होती है, ठीक है, पोषण में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश मतलब फाइबर तथा जल भी शामिल है, जिनका हमारे शरीर को बहुत। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेन पॉइंट पे आते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है वो हम कैसे पता करेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। हमें पता है कि हमारे जो खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है, और भी कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। और मंड शर्करा क्या है हम जब आगामी कक्षा में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी छठी कक्षा के हिसाब से ये इतना ही ठीक है। अब ये जो हम परीक्षण के लिए कुछ चीज़ें बनाएंगे तो इसमें क्या है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए तो इससे ये आयोडीन का तनु विलयन तैयार हो जाएगा, है ना। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है क्या? कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर मतलब 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम परीक्षण करेंगे। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मंड के परीक्षण के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।